बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा के कमेंट पर हंगामा। पाकिस्तानी शब्द कहने पर हंगामा हुआ। विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान का दृश्य। कांग्रेस विधायक रफीक खान अनुदान मांगों पर बोल रहे थे। शहरी विकास के कामों पर कांग्रेस और बीजेपी राज की तुलना कर रहे थे। विधायक गोपाल शर्मा ने खड़े होकर पाकिस्तानी कमेंट किया। गोपाल शर्मा की इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने भारी विरोध किया। इससे सदन में हंगामे के हालात बन गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी विधायक के मान सम्मान के साथ इस तरह से चोट करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस मुद्दे पर काफी देर तक शोरगुल होता रहा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जब सिविल लाइंस के विधायक बोल रहे थे तब कांग्रेस की तरफ से उन्हें खूब डिस्टर्ब किया गया। रफीक खान ने कुछ शेरो शायरी के जरिए माहौल को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपाल शर्मा लगातार बोलते रहे। हंगामा बढ़ता देख जोगराम पटेल को गोपाल शर्मा की सीट पर जाकर उन्हें रोकना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे राजस्थान और देश के अंदर? माननीय सभापति जी, ये वर्ड है इनके, ये वर्ड है इनके, वर्ड बोलकर फिर माफी मांग रहे हैं। ये बात है, ये फिर क्या बात नहीं है? किस प्रकार की लैंग्वेज? कुछ अंकित नहीं हो रहा। लैंग्वेज सीरियसली मतलब कोई बात है क्या? तरजीह मत दो इनको। ये माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, कोई बात अंकित नहीं हो रही। नहीं, इस प्रकार का साहब ये बात बहुत गहरी है। बात अंकित नहीं हो रही। ये गलत है। किसी के मान सम्मान पे इस प्रकार से आप लोग बैठिए, प्रतिपक्ष महोदय बैठिए, 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 बैठिए। सारी बात महोदय आप भी बैठे। अपन सभापति महोदय, संसदीय मंत्री महोदय, सचेतक महोदय, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बताइए, सुन लीजिए आप भी। जब सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब इधर से भी ऐसे ही डिस्टर्ब किया गया था। और अब भी आपने उनका आमंत्रित किया है, क्यों नाम लिया उनका? आपने क्यों नाम लिया? आप बुराइए प्लीज, बैठो। अरे आप अपनी बात रखिए। बैठो, मैं सलट, आप बुराइए, बैठो नेताजी, बैठो, मैं सब सलट लूंगा। एक शेर और पढ़ता हूं। आपने कहा, क्या कहा? गरीबी वरदान है। तो गरीबी वरदान है। मैं सब बताता हूं क्या गरीबी वरदान। जब आदमी के हाल पे गरीबी आती है, किस तरह सताती है गरीबी। दिन तो रोजगार की याद में गुजर जाता है, तमाम रात पहरों में रुलाती है गरीबी। गरीबी देखी नहीं है आप? गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो या सदन में बैठ के? गरीब माफ नहीं करेगा आपको। नर्म अपना, आप भी बुराइए, जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, विधानसभा से तस्वीरें और एक बार फिर हंगामे की सूचना, लेकिन इस बार हंगामा एक शब्द से हुआ है, पाकिस्तानी शब्द कहा गया। बताइएगा क्या पूरी वजह रही? क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ गोपाल शर्मा के बीच चला? देखिए, आज का ये जो वाकया है, अच्छे खासे शांतिपूर्वक विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन जब शांतिपूर्वक कार्यवाही चल रही थी तो उसी दौरान एक महत्वपूर्ण वाकया घटित हुआ। और वो जो घटना थी वो अपने आप में अगर हम इसे सियासी तौर पर दूसरे तरीके से देखें तो मुझे नहीं लगता कि इसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बहुत ज्यादा समर्थन किया होगा, 1% भी समर्थन किया होगा, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी इस बात को लेकर नाराज नजर आए और वो समझाने के लिए उठकर भी गए। और ये जो वाकया था ये तब का है जब रफीक खान बोल रहे थे। रफीक खान जब बोल रहे थे तो गोपाल शर्मा सिविल लाइंस विधायक ने जो कमेंट्स किया, और कमेंट्स में पाकिस्तानी शब्द जो कहा गया, हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन शब्द जो इस्तेमाल किया पाकिस्तानी, वो जो शब्द था उसे लेकर शोर शराबा शुरू हो गया। शहरी विकास के कामों की अनुदान मांगों पर बीजेपी राज से तुलना कर रहे थे। बीजेपी सरकार ने क्या दिया और कांग्रेस ने क्या दिया, ये रफीक खान कर रहे थे। रफीक खान जब ये कर रहे थे तो जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के बाद हंगामे के हालात बन गए। जबरदस्त विरोध जताया प्रतिपक्ष ने, और टीकाराम जूली ने आपत्ति जताई, घोर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी विधायक के मान सम्मान के साथ इस तरीके से चोट करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर काफी देर तक शोरगुल भी होता रहा। और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जब सिविल लाइंस के विधायक बोल रहे थे तो आप भी यूं ही डिस्टर्ब कर रहे थे। इस बात को लेकर भी
काफी गर्मा गर्मी हो गई। रफीक खान ने इस दौरान कुछ शेरो शायरी भी पढ़ने की कोशिश की, कुछ शेरो शायरी भी पढ़ी, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आज इस पूरे वाक्य के बाद सदन हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा, वरना तो झाबर सिंह खर्रा संभवतः जवाब ही नहीं दे पाते। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर इस मामले को ठंडा करवा दिया। फिर टीकाराम जूली ने और रफीक खान ने भी अपना बड़प्पन दिखाया और मामला मुश्किल से जाकर शांत हुआ, वरना ये मामला पुल पकड़ जाता तो हो सकता है कि हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता था। अभी फिलहाल प्रतिपक्ष के लोगों ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं बोला है, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी नहीं बोला है। मीडिया ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो दोनों पक्षों ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप सही कह रहे हैं। अच्छा है हंगामा अधिक नहीं बढ़ा, क्योंकि क्या कुछ हुआ बीते कुछ सप्ताह पूर्व वो सभी ने देखा और एक सप्ताह तक इस दौरान चर्चा भी नहीं हो पाई। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इस दौरान आरोप लगाते रहे, लेकिन अंत में फिर वो मामला सुलझा। लेकिन अब एक और दृश्य जो कि चर्चाओं में रहा। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।